चलिए, आज हम जानते हैं कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट को कब विज़िट करना चाहिए। मीन्स किसी भी लेडी को, किसी भी बच्ची को कब एक लेडी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन अगर मैं कहूँ तो आज की डेट में एबनॉर्मल पीरियड्स या जो माहवारी की दिक्कतें हैं वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एबनॉर्मल पीरियड्स या एबनॉर्मल माहवारी या दिक्कत वाली माहवारी किसे कहते हैं। देखो, हर किसी की जो माहवारी है वो दूसरे के साथ कंपैरिजन करके सेम नहीं हो सकती। मतलब अगर आप बात करते हैं, आप कहते हैं मेरी सहेली को तो मैडम टाइम की टाइम डेट आती है, मेरी तो 10 दिन ऊपर हो जाती है। तो वो 10 दिन ऊपर होना आपके लिए एबनॉर्मल नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये कि वो आपके लिए एबनॉर्मल ही हो। या आपको डेट से 5 दिन पहले आ जाती है, वो भी एबनॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है। ऑन एन एवरेज जो हम कहते हैं कि जो माहवारी है वो साइकिल उसका 21 दिन या 35 दिन या इसके बीच में, ना तो आपका वो माहवारी 21 दिन से पहले रिपीट होनी चाहिए, ना ही 35 दिन से ज़्यादा लंबा उसका साइकिल होना चाहिए। हाँ, अगर किसी की डेट पहले 30 दिन पे आ रही थी और आज वो एकदम से 40 दिन की हो गई है, या एकदम से छोटी होके हर 19-20 दिन के बाद अगर आपको डेट आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब आप में कोई प्रॉब्लम नहीं बनी हो सकती है। तो इसके लिए आप जरूर किसी लेडी डॉक्टर को जाके विजिट करें। दूसरा, माहवारी वाले टाइम पे क्लॉट्स आना, थोड़े बहुत क्लॉट्स आना नॉर्मल है, पर अगर खून की बड़ी बड़ी गांठें आ रही हैं, इसका मतलब आपका ब्लड फ्लो रूटीन से ज़्यादा हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर को दिखवाना ज़रूरी है ताकि आपके शरीर में से खून की कहीं कमी ना हो जाए। तीसरा, माहवारी के दौरान दर्द होना, जिसको हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। थोड़ा बहुत दर्द लेडी के लिए होना एक नॉर्मल बात है, पर हाँ, अगर वो दर्द इतना ज़्यादा है कि आपको रोज़ की 2-2, 3-3, 4-4 पेन किलर की गोलियाँ खानी पड़ती हैं, या फिर आप अपना डेली रूटीन जो था, किसी ने ऑफिस जाना है, किसी बच्चे ने स्कूल जाना है, वो अफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स आप रूटीन से डिफरेंट है ये सारा कुछ। तो इसके लिए प्लीज़ आप डॉक्टर को जाके दिखाइए ताकि इसकी वजह जो भी अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम है उसका पता किया जा सके और उसके लिए जो भी पॉसिबल बेस्ट ट्रीटमेंट है वो टाइमली देके हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। और साथ में अगर आपको महीने में कभी भी इन बिटवीन ब्लीडिंग हो जाती है या कभी भी इंटरकोर्स के बाद अगर ब्लीडिंग हो जाती है, या एक लेडी को अगर मेनोपॉज हो चुका उसके बाद दोबारा से सडनली अगर कोई ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ये तीनों कंडीशनें ही एबनॉर्मल मेंसेस की बात करते हैं। इस चीज़ के लिए आप ज़रूर अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वहाँ उनके पास जाके अपना डिटेल चेकअप करवाएं। हाँ, और जब भी आप जाते हैं, एक चीज़ और भी, अगर बाई चांस किसी बच्चे की उम्र 9 साल से कम है और उसको माहवारी शुरू हो जाती है, तो प्लीज़ पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर दिखवाएं। और हाँ, अगर किसी की एज 16 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो चुकी है और अगर उसको पीरियड शुरू नहीं हुए हैं, तो भी आप जाके एक बार डॉक्टर से मिलें। पीरियड ना शुरू होने का रीज़न हमें टाइमली पता चलना और उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज बहुत लंबा वो ना करते हुए मैं इतना ही बस वो कैरी होम बताना चाहूँगी कि हर पीरियड एबनॉर्मल नहीं होते हैं, और जो एबनॉर्मल पीरियड्स हैं उनको आप 2 बारी 3 बारी ध्यान से सुने ताकि जिस भी एबनॉर्मेलिटी को जितनी जल्दी हैंडल कर सके उसको उतनी जल्दी डॉक्टर के पास ले जाके ठीक करवा सकें। थैंक यू।